अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सवाल पेपर में ये अगर देते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में दिया जाता है। इसके 4 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल है क्या, हमें क्या बताता है। सबसे पहले हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि बायोलॉजी की जो इमारत कड़ी है, जो बायोलॉजी को हम देख रहे हैं, बायोलॉजी की जो इमारत है, बायोलॉजी में हम मुख्तलिफ चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी की जो इमारत गढ़ी है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किन किन इकाइयों से मिलकर बनती है। ऐसे कौन से छोटे छोटे हिस्से हैं जिससे बायोलॉजी की जो बड़ी इमारत है वो कड़ी हुई है। तो इस सारे छोटे छोटे हिस्सों को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर घर जो है वो कमरों से बनता है, कमरे दीवारों से बनते हैं और दीवारें जो है वो ईंटों से बनते हैं। इसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ हाउस ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो भी इसी तरह के छोटे छोटे हिस्सों से बनती है। सबसे पहले हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं, जवाब हम किस तरह लिखेंगे। तो द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जिस्म है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनाइज असल में कहते हैं किस चीज़ को? मिलकर बनना, तंजीम को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तंजीम कहते हैं मिलकर बनने को। अगर बहुत से लोग मिलकर इकट्ठे हो जाए, कोई काम शुरू करे तो इसको हम तंजीम कहते हैं। इसी तरह अगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इकट्ठे हो जाए और एक महसूस काम सर अंजाम दें तो इसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के हिस्से जिस्म के मिले हुए हैं तो इसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्योंकि इनके मिलने से जो है बायोलॉजी बनती है, बायोलॉजी की इमारत बनती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह मिल जाए? इन सर्टन मेनर, ऐसे तरीके से मिल जाए दैट सपोर्ट लाइफ फंक्शन, कि ये जिंदगी के अफ़आल को भी सर अंजाम दे। इस तरह मिलने को नहीं कहते कि ये टांग जो है यहाँ पर बन जाए तो हम जिंदगी के एक्टिविटीज किस तरह करेंगे, हम किस तरह चलेंगे, या ये नाक यहाँ पर हो, आंखें जो है वो यहाँ पर हो, तो हम जब हम खाना खाएंगे तो सबसे पहले नाक के पास ले जाएंगे कि सूंघो तो सही कि ये खाना बासी तो नहीं है। इसके बाद हम आंखों के पास इसको ले जाएंगे कि देखो कि इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है। इसके बाद हम खाने को मुंह में दाखिल करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह ऑर्गेनाइज हुए मुख्तलिफ हिस्से, अगर इस तरह एक साथ हो जाए तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम नहीं दे सकते। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्से इस तरह ऑर्गेनाइज हो कि ये जिंदगी सपोर्ट करे लाइफ फंक्शन, जिंदगी के अफ़आल को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे हाथ अपनी जगह पे हो तो हम जिंदगी के फंक्शन अदा कर सकते हैं। अगर हमारे पाँव जब अपनी जगह पे हैं तो हम जिंदगी के तमाम फंक्शन अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर ये अपनी जगह पे ना हो तो हम जिंदगी के फंक्शन जो है वो अंजाम नहीं कर दे सकते। तो अब जब अपनी जगह पे हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये कैन सपोर्ट कर सकते हैं लाइफ फंक्शन। और जब ये हिस्से इस तरह इकट्ठे हो जाए और मिल जाए और जिंदगी के फंक्शन अंजाम दे तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? ये एटम से मिलकर बनी है। सबसे छोटा हिस्सा इसका क्या है? एटम है। जब एटम इकट्ठे हो जाए तो इससे मॉलिक्यूल बनती है
और जब मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए तो इससे ऑर्गेनेल्स बनते हैं। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ऑर्गेनेल्स की बात करता हूँ कि सेल के मुख्तलिफ हिस्से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस वगैरह, जो इन छोटे छोटे हिस्सों को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये ऑर्गेनेल्स मिल जाए तो इससे सेल बनती है, और सेल जब इकट्ठे हो जाए, ग्रुप बनाए और एक महसूस काम सर अंजाम दे तो इसको हम ऑर्गन कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और जब टिश्यू मिल जाए तो इसको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू से मिलकर बनता है, ओरल कैविटी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू से बनती है, नेजल कैविटी नाक जो है हमारी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू से मिलकर बनती है। नाक, आँख, जबान वगैरह ये क्या है, ऑर्गन है। और जब इस तरह बहुत ज़्यादा ऑर्गन मिल जाए तो इससे एक सिस्टम बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, इसके साथ साथ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ग्लैंड, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन मिल गए हैं यहाँ पर। और इन ऑर्गन के मिलाप से कौन सी चीज़ बनती है, इन ऑर्गन के मिलाप से जो है वो सिस्टम बन जाती है। और इस सिस्टम को हम कहते हैं, कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इसको, हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह और भी बहुत ज़्यादा निज़ाम जिस्म में मौजूद है। जब ये सारे इकट्ठे हो जाए तो इसके मिलाप से ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके मिलाप से कौन सी चीज़ बनती है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाती है। अब पता चला आपको कि बायोलॉजी की जो इमारत है वो किन चीज़ों पर खड़ी है। बायोलॉजी की जो इमारत है वो एटम से शुरू होती है और ऑर्गेनिज्म पर जो है वो रुक जाती है। और इन तमाम लेवल्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने आप तक हम मेरा चैनल यूट्यूब चैनल खान बायोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले मौसूल हो सके। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।